हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एसएससी एमटीएस एडवांस पोल टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि पर का साधारण ब्याज 4500 रुपये है। ये उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब चक्रवृद्धि ब्याज दर 4% है। साधारण ब्याज पर इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा। ठीक है, तो SI 45 SI दिया है और 4 P का मान निकालना है। 4 वर्ष के लिए 6% अपॉन 100। 1 2 4 25 6 12 6 7 42 6 7 42 6 5 30 0 6। तो P बराबर आ जाएगा 25 5 125 की 5 ऐसे लगी 12 25 7 25 6 का 150 25 7 175 और 5 6 7 7 1 8 187। P बराबर इतना आ गया। तो हमको CI का मान निकालना है। तो CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो A बराबर हो जाएगा P का मान है 18,750 1 प्लस 2 वर्षों के लिए 4% 104/100 की पावर 2। तो इसको हटा देते हैं। तो A बराबर 1875 0 गुणे 104 गुणे 104/100 1 से 1 गया और 1 मिनट को कट जा सकता है। 5 नहीं 4 से जाएगा। 4 दूनी 8 4 सिंह 24 25 26/25 आ गया। हटाओ इसको। तो 26 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 और 625 25 गुणे 25 25 छक्का 25 छक्का 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125 0 25 25 75 और ये 6 हमारे 6 18 के 8 हाथ से लगे 1 6 7 का 14 7 21 1 22 22 के 2 हाथ से लगे 2 18 19 20 और 1 0 20,280 रुपये। अब इसमें से 20,280 रुपये में से 18,750 रुपये घटा देंगे तो आ जाएगा 8 में से 5 गया 3 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचा कितना 9 में से 8 गया 1 1530 रुपये पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, हीरे की कीमत उसके वजन के इस वर्ग के समानुपाती होती है और हीरे की कीमत अगर इतने रुपए है तो 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिसका वजन का अनुपात 5:8 है। टूटने के कारण उसकी होने वाली हानि कितनी है। तो 5 5 8 8 11 12 13 तो 87 0 13x का मान है। उसका हीरे की कीमत उसके वजन की कीमत के हीरे का प्राइस उसके वजन के प्राइस के उसके वजन के वर्ग के समानुपाती ऐसा निशान बनेगा। इसको बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसको काट देंगे। P का मान ये है, W का मान 13 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 13x और बराबर हो जाएगा K के। तो K x स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर
ठीक है। तो 13 13 तो 96 तो 39 13 52 13 65 13 13 78 13 91 13 6 बार जाएगा 89 80 89 80 81 82 83 84 85 86 87 9 आ गया 13 7 91 91 92 93 54 95 96 97 98 यहाँ पे आ गया 7 13 6 78 जीरो फिर से जाएगा 13 25 65 65 66 67 2 13 26 52 जीरो 520 जीरो ओके। तो पी और 2 भागों में टूटा है तो p बराबर k एक 5x में टूटा है तो 25 एक्स स्क्वायर इंटू में और p1 और p2 तो k और ये हो जाएगा कितना 8 64 एक्स स्क्वायर और किसका मान k का मान k एक्स स्क्वायर का मान है 520 तो 25 गुणे 520 और ये हो जाएगा 64 इंटू 520 25 25 दूनी 50 की जीरो असली 5 25 5 125 130 आ गया और ये हो जाएगा 64 64 520 में तो जीरो चार 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 दूनी 8 और 4 4 पंचे 20 और 6 12 6 पंचे 30 1 31 0 8 2 2 1 3 3 तो आ जाएगा 33 28 जीरो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 8 और ये 2 3 1 3 3 6 और 1 2 3 1 4 और टोटल कितने रुपए था 8000 की 8 87 880 और 46 280 हानि कितने की रुपए की हुई 0 8 में से 2 गया 6 7 में से 6 गया 1 4 में से 8 गया 8 में से 4 गया 4 41,600 रुपये। नेक्स्ट पी क्यू से 30% अधिक दक्षता है यदि वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिन में कर सकता है। पी अकेले 23 दिन में करता है तो पी रेशियो क्यू तो क्यू से इसका अगर 100 है तो 130 हो जाएगा तो पी की हो जाएगी 13 रेशियो 10 और पी अगर 23 दिन में करता है तो 23 अपॉन क्यू बराबर 13/10 एक मिनट पी रेशियो क्यू वेट अपोजिट हो जाएगा ना पी का कितना है 13 है इफिशियंसी और इसकी 10 है तो क्यू बराबर आ जाएगा 13 39 की 9 से लगे 3 13 26 27 29 गुणे अपॉन 10 29.9 जो कि ऐसे नहीं आ रहा है रेशियो में आ रहा है तो एक साथ कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा तो क्यू को इतना कम लग रहा है पी को 23 दिन लग रहा है तो पी और क्यू को लग रहा है 29.9 तो इसको वो करेंगे तो आ जाएगा कैसे 1/23 प्लस 10/29 ये हो गया और इन दोनों जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा प्लस 10/299 13 10 23
23/299, तो ये आ जाएगा 13, 1/13, क्योंकि 13 गुणा इसमें करने पर यही आ रहा था। 13 दिन लगेंगे क्यू को, मतलब टू दोनों को एक साथ काम करने में। नेक्स्ट, ए द्वारा गणित में और बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का योग का सी द्वारा विज्ञान में और डी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योग के अनुपात क्या है? ए द्वारा गणित में कितने हैं? गणित अंकशास्त्री है 90, और बी द्वारा किसमें? बी द्वारा हिंदी में 90, 80, तो 17, और सी द्वारा विज्ञान में 64, और डी द्वारा इंग्लिश में 76। 10 1 7 14, 104 17, तो इन दोनों का अनुपात 170/140, 17:14। नेक्स्ट, 1980/9 -77 प्लस -190, 80 प्लस 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3 4 3 4 4 में 36, 37 38 39, 3 4 32, 0, तो आ जाएगा 19। अब ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, माइनस का 77 प्लस 9 18, तो 220 में से 77 जाएगा। ये 3 बचा, यहाँ पे बचा 11, 11 में 7 गया, 4, और ये 1, 143। नेक्स्ट, 3 मित्र ए, बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 23 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाते हैं। कितने मिनटों बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे? तो 24 और 36 और 30, तो ये निकालते हैं एलसीएम, तो 24 12 मानो 24 नहीं 24 का हो जाएगा 12 गुणा 24, तो 8 का 16 8 24, 3 गुणे 3, और 6 6 36, 6 2 का स्क्वायर, 4 में 36, 3 का स्क्वायर, और 30, 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 और 30। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, तो आ जाएगा कितना? 8 8 का 8 5 40, और 40 9 से 36, 360, और 1 मिनट में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 मिनट। नेक्स्ट, 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5a है, और जहाँ a एक धनात्मक संख्या है और x का मान ज्ञात करना है। मध्यानुपाती दिया है और x का मान ज्ञात करना है, तो 1/4a² इंटू x बराबर 1/5a, 5 का मतलब 25 a² हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/100, 25 चौको 100 और a की पावर 4, 100 a की पावर 4। नेक्स्ट, एक चोर 600 मीटर की दूरी एक पुलिसकर्मी को देखता है। 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की गति से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने के लिए लगने वाला समय मिनटों में याद करना है। ओके, तो 600 मीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/1 मिनट रुको, 15 और 12, 5 6 7 और 2 1 1 2 और 15 में से 12 गया, 3 किलोमीटर आ जाएगा, 3/5/18, इन दोनों घटा देंगे तो 3 6 18, 5/6 आ जाएगा।
मीटर प्रति सेकेंड। और कितना 600 मीटर की बात हो रही है। 600 मीटर 5 मीटर प्रति सेकेंड में, और 5 12 पंचे 60, 12 12 24 25 48 72 720 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो 720/60 00 6 कम 6 12 मिनट। नेक्स्ट k+3 k+2 और 3 के -7 और 2 के -3 द्वारा दिए गए एक क्रम में समानुपात है, तो चतुर्थ समानुपाती का न्यूनतम मान कितना होगा। मतलब पहले k का मान निकालते हैं। तो k+3 अपॉन k+2, 3 के -7 और 2 के -3 इधर कर देंगे तो 2k², k का -3 के और +2 3 दूनी 6 और 3 का 9 बराबर, तो 3k² प्लस 2 3 6 के -7 के और -7 का 14, तो आ जाएगा कितना 3k में से 3k² -2k² और 6 3 9 सॉरी 6 में से 3 गया 3k आ गया, और इसमें आ जाएगा माइनस का k, तो ये 3k इधर चला जाएगा तो -k और -3k -14 + 9 बराबर 0। ये सब कुछ इधर कर दिया तो आ जाएगा k² -4k और -9 10 11 12 13 14 5 आ गया बराबर 0। तो 5 एकम 5 k² -5k और +k प्लस -5 बराबर 0। तो k -5 और k +1 बराबर 0 आ जाएगा। k बराबर आ जाएगा 5 और माइनस का 1, तो k का मान अगर 5 रखेंगे तो चलो मिनिमम कितना हो जाएगा 5 6 7 8 और 5 6 7, इसका मान 7 और 5 15 15 में से 7 गया 8 आ गया, और 5 दूनी 10 10 में से 3 गया 7 आ गया। तो न्यूनतम मान किसका है? और k का अगर -1 मान रख देंगे तो ये आ जाएगा k का मान k 2 1 -3 3 5 7 8 9 10 -10 और -5। ओके, तो -5। नेक्स्ट एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मार्लिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 100 अंक चाहिए। यदि पिछली 3 कक्षाओं में क्रमशः अंक क्रमशः 136 106 और 76 है, तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने हैं। 4 परीक्षाओं में औसतन मतलब कि टोटल 400 अंक चाहिए, तो उसने 136 106 और 76, तो 6 6 12 14 18 18 की 8 हासिल लगी 1 7 3 10 11 हासिल लगी 1 1 2 3, तो 78 400 जाएंगे तो 400 में से 318 गया तो आ जाएगा कितना 2 9 में से 1 गया 8 82 नंबर। नेक्स्ट यदि बिजली का भुगतान नियत तिथि से पहले किया जाए तो बिल की संख्या 10% में की छूट मिलती है। बिल की राशि में 10% की छूट मिलती है। नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर यदि एक व्यक्ति को 23 रुपए की छूट मिले तो बिजली की राशि कितनी है? ओके, तो 10% की छूट मिली है, तो 23 में 10% की छूट मिली है 10 × 100 तो आ जाएगा 230 रुपए। नेक्स्ट एक खोखले बेलन
एक खोखले बेलनाकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 14 और 21 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई इतनी है तो यदि इस पाइप को हर जगह पे पेंट किया जाए तो पेंट किए जाने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं दी हैं तो टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक का निकालेंगे पहले। आंतरिक को क्या बोलते हैं? अरे आंतरिक और बाहरी, आउटर लेयर और इनर लेयर। ओके, इनर। तो ए आई इनर लेयर तो आ जाएगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 14 और गुणे ऊंचाई दी है 14, 7 14 और 14 28। 28 की 8 हासिल लगी 2, 14 28 29 30 गुणे 4 2 दूनी 4 8 का 16 8 24 8 32 4 4 12। तो ए आई बराबर इतना आ गया। और ए ओ आउटर लेयर इसका आ जाएगा 2 पाई 22/7 21 गुणे 14 7 21 3। तो आ जाएगा 308 में 3 दूनी 6 6 का मान 8 का 8 6 48 हमारे 18। इसका आ गया ये। तो दोनों को जोड़ेंगे और इस पाइप में आंतरिक ले लिया, आउटर ले लिया और बीच का क्षेत्र जो आएगा वो आएगा 2 पाई 22/7 और ये 14 में से 21 में से 14 गया 14 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो आ जाएगा कितना? 2 22/7 और गुणे 14 प्लस 21 और 14 माइनस 21 माइनस में आ जाएगा ये। तो 14 प्लस 21 और 14 माइनस 21। 1 मिनट। आउटर लेयर और इनर लेयर यह है 21 माइनस 14 तो 21 प्लस 14 और 21 माइनस 14 ये आ गया 7 और 4 1 5 और 2 1 3 35 गुणे 7 7 से 7 कैंसिल 35 दूनी 70 70 गुणे 22 7 का 14 7 का 14 1 15 ये आ गया। तो आ जाएगा टोटल कर देंगे 12 32 18 48 और 15 40। 8 2 10 की 0 हाथ से लगी 1 4 4 8 7 12 2 हाथ से लगी 1 8 2 10 5 15 1 16 6 हाथ से लगी 1 और 3 1 4 46 20 4620 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ए अगर 8,000 रुपये और बी 11,000 रुपये समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है और 3 वर्षों के अंत में बी को ए से 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक साधारण ब्याज दर ज्ञात करनी है। एनुअल एसआई ज्ञात करनी है। तो पीए का मान दिया है, पीवी का मान दिया और इसमें 3 वर्षों के लिए ओके एस बी को ए से 720 रुपये अधिक मिलते हैं तो एसआई बी का मान हो जाएगा 11 1 2 3 वर्षों के लिए और आर अपॉन 100 एक ही साधारण सा ब्याज है और माइनस 8,000 गुणे 3 गुणे आर अपॉन 100 बराबर आ जाएगा 720। ये 1 2 तो 11 33 माइनस 8 का 9 16 8 24 720 और ये आ जाएगा 0 और 3 में से 4 गया कितना 9 आ जाएगा बराबर 720 9 72 आर बराबर 8%। नेक्स्ट टेंट हाउस के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई दी है 7√2 है। यदि शंक्वाकार तंबू के घुमावदार सतह क्षेत्र को कवर करने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 308 तो 22/7 आर स्क्वायर 308 22
22 कम 22 और 22 चौको 88, तो आर स्क्वायर बराबर 7 का 14, 7√2 आ जाएगा आर का मान। ये 7 इधर चला जाएगा ना क्योंकि, तो 7√2 आ जाएगा। और ऊंचाई भी दी है 7√2, तो एल निकाल लेंगे। एल बराबर आ जाएगा √ 7√2, मतलब कि 7 49, 48 प्लस ये 48 नहीं 98, और एच का मान भी यही आएगा 98, तो 98, 8 का 16, 6 यहाँ से लगी 1, 9 18 19, तो 1 14 बाहर आ जाएगा। एल बराबर आ जाएगा 14, तो और हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर एल, पाई का मान है 22/7, पाई का मान रखना है ना, हाँ रखना है। पाई आर 7√2 और एल आ जाएगा 14, 7 से 7 गया तो 14 28 की 14 28 29√2, 308√2। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 घंटे और 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 20 मिनट के बाद टंकी के तल पर एक रिसाव देखा जाता है जिसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। फिर टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यदि रिसाव अकेले पूरे टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकती है? यह रिसाव कितने मिनट में, कितने समय में? ओके, ए 36 और बी 45, तो आ जाएगी कितना 36, 6 पंचे 30, 6 36, 9 चौको 36, 9 9 45, तो 9 45 और 4 पंचे 20 की 0 यहाँ से लगी 2, और 4 पंचे 20 की 0 यहाँ से लगी 2, 4 चौको 16, 17 18, 180, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, 5 4 9, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद टंकी का रिसाव तुरंत बंद कर दिया जाता है। एक टंकी का रिसाव देखा जाता है और उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। तो 20 मिनट तक दोनों साथ में चलिए, ठीक है। 15 मिनट में टंकी भर जाती है, तो 5 4 9, 180/9, 9 18, 20 आ गया। और 20 मिनट तक टंकी को भरा चलाया जाता है, 20 और 20 मिनट तक टंकी को चलाया जाता है, 20 और 20, 1 आ गया। और 15 मिनट में टंकी भर जाती है, तो 15 गुणे 1/20, 5 15, 5 चौको 20, 3/4, और फिर बाद में पूरी टंकी को कितने टाइम में खाली हो सकता है? ओके, तो 3/4 और इंटू 1/20, 20 मिनट तक चली है। 1 मिनट, ये नहीं अपोजिट होगा इसका। 20 मिनट तक चली है और 4/3, 3 से कटेगा नहीं, 80/3, तो 3 3 3 3 6 18, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 7 8, 2 3 6 18, 19 20, 26 मिनट 2/3, 26 सही 2/3 मिनट। नेक्स्ट, एक बेईमान दूध वाला 20 लीटर शुद्ध दूध खरीदता है और 4 लीटर पानी मिलाकर उसे पतला करता है। यदि वह पतला दूध 15 रुपए लीटर में बेचे तो शुद्ध दूध की लागत मूल्य क्या है? शुद्ध दूध, प्योर दूध का 20 लीटर लेता है और 4 लीटर पानी मिलाता है, मतलब टोटल हो गया 24 लीटर, और 50 रुपये प्रति लीटर बेचता है। तो 24 लीटर को 50 रुपये में बेच रहा है, तो 5 को 20, 5 दूनी 10, 1200 रुपये में, तो 1200 रुपये में, और शुद्ध दूध है 20 लीटर अपॉन 20, तो 2 6 12, ओके 60 रुपये लीटर। नेक्स्ट, एक वस्तु ए का क्रय मूल्य वह वस्तु ए के अंकित मूल्य का इतने प्रतिशत है। यदि वस्तु का
वस्तु को 100 रुपए की छूट पर बेचा जाता है तो ए द्वारा अर्जित लाभ 50% है और वस्तु का विक्रय मूल्य इतने गुना है तो x की पावर 3/5 का मान। इसमें बहुत ज़्यादा वो लगेगा। नेक्स्ट, क्या निकालना है? दुकान 1, दुकान 3, दुकान 4 द्वारा बेचे गए गेहूं की मात्रा सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी की कितने प्रतिशत है? और चीनी और वीट दुकान 1 16.5, दुकान 3 16.0, दुकान 4 19.5, 5 5 10 की जीरो वहाँ से लगी 1 और 9 1 10, 6 4 10, 20 की जीरो वहाँ से लगी 2 और 2 2 4 1 5 1 6 60 हो गया। ठीक, और दुकान किसका? चारों दुकानों द्वारा कितनी चीनी प्रतिशत है? तो चीनी का क्या है? डाक वाला 12.5, 15.3 और 20.0, 32.2 3 2 5 5 5 10 की जीरो वहाँ से लगी 1, ये हट गया। 2 2 4 1 5 5 10 की जीरो वहाँ से लगी 1, 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 80। तो क्या निकालना है? 60/80 गुणे 100, 0 0 गया, 4 दूनी 8, 4 25 और 2 3 6, 25 75, 75%। नेक्स्ट, एक आम के रस को पानी और आम के सांद्र को एक आम के रस को पानी और आम के सांद्र को 9:7 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के रस में x लीटर पानी मिलाया जाए तो x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्र मिलाया जाए तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो 9 है, 9 में x लीटर पानी मिलाया गया है और 7 में 3x लीटर आम का सांद्र, तो 13:14 हो जाता है। 14 नमिया 126 प्लस 14x और बराबर 13 7 91 प्लस 39 तो 91 इधर चला जाएगा, 14 इधर आ जाएगा तो 91 घटा देंगे तो 5 12 में से 9 गया, 3 आ गया बराबर, और ये 14 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 में से 1 गया 2, 25x। तो आम का मान x बराबर आ जाएगा 25 35/25 कर देंगे, 5 7 35 25 7/5, 2 ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, 7 14/5 दूनी 10 1/4। तो नई आम की मात्रा न्यू 160 लीटर था और 160 लीटर था और 9 10 11 12 13 14, तो 9 + 7 9 + x और प्लस 7 + 3x, 9 10 11 12 13 14 15 16 16, अरे यार 16 है और ये 16 है तो 10 का हो जाएगा अनुपात, और इसको 90 और 70 कर देंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, 70, ये 0 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसको काट पीट करके कर देंगे तो शायद 14 ही आएगा। 25 से कम 25 और 10 25 जगह 100, ठीक है 14 लीटर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 90x और 70x, तो x का मान 14 है तो 90 + 90 और 70 160 प्लस 4x 14 28 42 14 14 चौको 56 160 और 56 6 5 11 की 1 से लगी 1 216 216। नेक्स्ट,
एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है और यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं। क्या? तो समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब कि शांत जल में धारा की चाल 5 है, ठीक है, और धारा की चाल 2.5 है, तो टोटल हो जाएगा अनुकूल जाने के लिए डाउनवर्ड तो 5 और 2.5, 5 तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल मतलब कि डाउन अप दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 2.5 आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको समय निकालना है, दूरी दोनों की सेम होगी, ठीक है, डिस्टेंस सेम होगी, तो अपवर्ड जाने के लिए आ जाएगा d/2.5 माइनस d/7.5 और 4 घंटे अधिक लगते हैं तो आ जाएगा कितना, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया, 75 ऑप्शन में आएगा, 25×75 30d माइनस 10d बराबर 4, और ये 10 में से 30 गया तो आ जाएगा 20d बराबर 5 चौको 20 की जीरो से लगे 2, 5 7 14 27 28 28 29 30, तो d बराबर आ जाएगा 0 से 0 गया 15 आ गया, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे, फिर सीधे, फिर बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा, ये सीधे, ये ऐसे फिर ऐसे, नीचे और देख लेते हैं एक बार। ओके, सेव एंड नेक्स्ट, एक्स कॉमा, ओके, तो 4 और गुणे को भाग से चेंज किया है, और भाग को गुणे से, और भाग को गुणे से माइनस को प्लस से, प्लस 16 गुणे को भाग से बट्टे 8, भाग को गुणे से 2 और प्लस को माइनस से 14, 8 गुणा 16, 7 कम 7 14 बहत्तर 84 चौबीस 76 48 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 माइनस 14, 14 में 4 गया 10 आ गया, और ये आ जाएगा 38। नेक्स्ट, 54 रेशियो 3, 3 एकम 3, 3 और 24, और 8 6 48 की 8, नहीं 6 12 6 18, 6 12 6 12 6 7 42, 1 6 12, ओके, 12 6 72, और नहीं ऐसे नहीं है, 54 और 3 18 आया है इसमें, 54 और 3 18 आया है इसमें, 72 आया है, 18 18 3 54 और 6 72, 3 का, ओके 3 का 6 का क्यूब होता है 216, इसमें तो अगर 2 का गुणा कर देंगे 6 में 12 2 हाथ लगी 1 2 1 कम 2 1 3 और 2 दूनी 4, ओके 9 का क्यूब हो जाएगा 9 में 81, 9 का क्यूब 229 गुणे 2, क्योंकि इसमें भी यही है 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 दूनी 54 होता है, 9 18 के 8 हाथ लगी 1 2 दूनी 4 1 5 7 14 14 58, ये रहा। नेक्स्ट, यदि जुलाई, ये बाद में देखते हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। क्रिकेट, सी आर ई आर नहीं, आर ये वाला है, आर आई सी अपोजिट क्यों है। नेक्स्ट, शॉट, SHOT, 38 81 54 0, ये आ जाएगा कितना, 19 19 दूनी 48, ये आ जाएगा 8, और ये 15 और 20 दूनी 40 20 दूनी 40, ओके, तो डब्लू वाइन 23 24 23 दूनी 42 23 दूनी 46, और आई का 9, एन का 14 9 14 और
5 दूनी 10। ओके नेक्स्ट 104, इसको बाद में देखते हैं। 24, 3 और 10, तो 10 तिहाई 30, 30 में से 6 गया और 18 नवीं 9 72 और 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 नहीं 24, 24 3 और 24 8 आ गया, 8 और प्लस 2 और 9 9 9 18 9 9 9 एकम 9 10 11 12 9 9 6 54 प्लस 2 18 आ गया, 9 9 9 6 54 प्लस 2 नहीं है और 8 8 का 16 8 एकम 8 9 10 11 12 15 8 9 10 11 12 13 14 15 8 का 8 16 8 24 8 8 में 72 नहीं ये भी नहीं जाएगा और ये हो जाएगा 8 में 72 9 प्लस 2 नहीं आ जाएगा 7 का 7 14 7 एकम 7 11 12 13 7 में 63 19 20 21 ओके नेक्स्ट 33 33 6 में 54 9 9 प्लस नहीं 9 प्लस 3 नहीं आएगा 33 9 6 का 54 9 आ गया और 9 9 9 18 तो 27 9 चौको 36 और -3 और 7 का 7 के बारे में तो आता नहीं है 30 नहीं है उससे नहीं होगा इसमें होगा 6 6 हमारा 6 पंजे 30 6 पंजे 30 प्लस 3 उसको बाद में देखते हैं टाइम लगेगा एंगर 1 14 ABCD E F G 7 5 और ये 18 7 4 11 1 12 12 12 8 20 5 25 की 5 हासिल लगी 2 2 2 4 ओके 3 18 और TU 21 5 12 5 2 5 6 7 3 10 3 2 3 2 5 5 5 10 11 11 8 19 की 9 हासिल लगी 1 2 1 3 1 4 1 5 3 4 5 5 59 नेक्स्ट एक संगीत कार्यक्रम में टिकट वयस्क के लिए 16 रुपए और 8 छात्रों के लिए 8 रुपए है 160 रुपए के लिए के कुल 14 टिकट बिकते हैं तो क्रमशः वयस्क और छात्रों के कितने होंगे 160 रुपए के ए प्लस अडल्ट और स्टूडेंट बराबर 14 है और हमको 160 रुपए 16 रुपए का एक है और 8 रुपए का तो 160 आ गया इसमें 8 का गुणा कर दो 8 और ये 8 और 8 8 का 16 8 34 32 की 2 हाथ से लगे 3 8 का 8 9 10 11 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 8 है माइनस का और 160 0 2 अरे यार In fact, this story was an actual news report that Hemingway was to send his employee. क्या करना है? No improvement. Okay. That Hemingway had to send his employee to his is to send नहीं होगा has to send और no improvement. In fact, this story was actual was है past ये had होगा यहाँ पे was का had. Next. In the given question, four words are given out in which one word is correctly spelled. Okay, correctly spelled वाला ढूंढना है. Felicitation, felicitation, FEI नहीं FEICITAION CIT ये वाली नहीं है ये वाली होगी. Next. Get gift of gab ability to work hard ability to speak gift of gab ability to speak impressively or save and next he doesn't drink alcohol on account and on account of his health on account with health on account of his health. Next, choose the correctly spelled word out of the given question. Correctly, fallacious, F A
इनकरेक्टली स्पेल्ड fallacious, ये सही. इंट्रा इंट्रास्टेबल इंट्रैक्टेबल इंट्रैक्टे INTR, इसको लिखना पड़ेगा, यही जहाँ तक लग रही है. INTRACT टेबल ABLE, ये वाला R नहीं होगा. नेक्स्ट 7. नेक्स्ट ओके. they never made much money in spite of in spite of in spite of his in spite of their success. Next, do a run sorry do a good turn. Okay, come to nothing, do an act of kindness, suffer silently or set a limit. Do a good turn, do an act of kindness. Next, Vishnu does to work in Japan, so he does Japanese. Vishnu want to learn in Japan, so he have to learn Japanese. Vishnu wants to work in Japan, so he is learning Japanese. Vishnu is wanting वाला तो नहीं हुआ. Vishnu wants to work in Japan, so he is learning Japanese. Incorrectly spelled word, तो हमको इनकरेक्टली वाला बताना है. एनुअली सही है. एथिस्ट ओके. बिगनिंग BEGIN डबल N होगा. डबल BEGINNING. नेक्स्ट, by the way I don't like him too much. By the way, on the way, of the way, in the way नहीं होगा. by the way. The policeman dash the traffic when the accident happened. The policeman could direct, has directed, will direct, was directing the traffic when the accident happened. Alex Trebek got a standing ovation as he accepted an Emmy Award as host of Jeopardy, and immediately setting the audience at ease even as he allowed to his cancer diagnosis. Immediately sets the audience at ease. Immediately set the audience at ease even at the. Is this the same book like our teacher recommended? Improvement. Okay, is this the same book as the our teacher? Is this the same book? Who नहीं होगा. Is this the same book, similar book that our teacher recommended? Is it the same book as our teacher recommended? इर्कशम मतलब कि साइनोनिम बताना है. इर्कसम अननोइंग. इर्क अननोइंग होता है. The picture of the kings is exactly like the king himself. The picture of the kings is exactly like the king himself. Picture of the king होगा, kings नहीं होगा. The student of the committee members writes every day. The student or the committee members writes नहीं होगा क्योंकि ये members plural है, तो ये plural होगी. writes every day, write every day. Rohit Rajan, the DSP of Agra is coming to dinner. Is coming होगा. Hina has been working very hard for the past 2 years, isn't he? Hina has been working very hard for the past 2 years. Hasn't she होगा. Isn't she नहीं, she. Glycogen, a substance related to starch and sugar, is found in a fungi and cyanophores as the food rivers. ये क्या पढ़ेंगे इसको, क्या बोलते हैं, क्या करना है इसमें. Spot the error. Glycogen is a substance related to starch and sugars.
नॉट सुगर, इधर शुगर होगा यहाँ तक। रिलेटेड टू शुगर इज फाउंड, स्टार्च एंड शुगर इज फाउंड इन द फंगी। ये वाला हमको पता नहीं इसकी स्पेलिंग, स्पेलिंग में तो कोई वो नहीं बोला है इसमें, 10th में पूछा है। एज अ फूड रिजर्व, रिजर्व बी में ही होगा जहाँ तक शायद। वैगर मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, गैम्बल, क्रम्बल नहीं। और द बेंच, द बेंच इज ऑफन named, referred to as nature's, called as the nature's, or associated to as nature's most. The bench is often dashed to as nature's most dash tourist spot. The the beach, sorry, oh sorry, bench करना होती है। The beach is often named to, referred to, called to as, नेम्ड टू नहीं होगा, referred to as nature's most, called to as nature's, called to as nature's most, most natural tourist spot, most recognized tourist or most crowded, most organized, most natural tourist spot. Going to the beach allows you to take in all the nature's splendor, which includes a plethora of sight, of the sight, view of, means of, kind of, view of, view of, rare sight, captivating sight, sorrowful sight, lost sight, costly, captivating sights. The beach is the perfect place where I can relax, where I can sit and enjoy, and relax, sit and enjoy the cognizant, polluted, costliest, peaceful and beautiful natural surroundings. ओके, सारे किए ना। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। घेंगा रोग के उपचार के लिए आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। आयोडीन, कोबाल्ट, सोडियम, यूरेनियम, आयोडीन। नेक्स्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के में किस तरह की मृदा में काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? शुष्क, काली, जलोढ़, लाल, लैटेराइट, जलोढ़ शायद। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है जो डैश से शुरू होती है और गूदा पर समाप्त होती है। आमाशय, मुंह गुहा, ग्रास नली और मलाशय। मुंह गुहा से शुरू होती है और गूदा पे समाप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद शायद। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी पटना, ललितपुर, केवड़िया, भिलाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में, गुजरात के पास। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम किस पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? फ्लोएम कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य पदार्थ, जल, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ के लिए। नेक्स्ट, वर्तमान उपसेना प्रमुख का नाम क्या है जिन्हें अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? जून 2024 की बात है। मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, राकेश पाल, नीना गुप्ता। आई डोंट नो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाता है? कच्छी घोड़ी, गैर, जोलिया, चेरी, कुमाऊनिया। कच्छी घोड़ी कौन सा होता है यार? आई डोंट नो। नेक्स्ट, बंगाल में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तिरंगे का डिजाइन कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कालबेलिया, भांगड़ा, गिद्दा, ढाल खाई। कालबेलिया शायद। कुछ अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धौलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था? 3। धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3, 2, 5, 4।
3। निम्नलिखित में से किस यौगिक का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के उद्देश्य में से एक नहीं है? ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र विकास करना, नए मुद्रा नोटों का डिजाइन और प्रिंट करना और उन्हें प्रचलन में लाना। नीति, ओके, यही वाला, ये तो बैंक से रिलेटेड है ना, नीति का काम थोड़ी ना है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, कथक शायद। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? मध्य हिमालय में केम्मनगुड़ी, कोडई कनाल, मुन्नार, दार्जिलिंग मध्य में। 2024 के मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण विभाग किसके पास होगा? नरेंद्र सिंह, ये बहुत पुराना है हमको लग रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर। नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। नगरपालिका नागरिकता आपातकालीन प्रावधान मौलिक कर्तव्य। नगरपालिका। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष के पद को किसने इस्तीफा दिया था? सुभाष चंद्र बोस थे क्या, कि दादा भाई नौरोजी? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित के? सुभाष चंद्र बोस ही थे शायद। नेक्स्ट, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1976, 1988, 1980, 1974। 1900 वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है? चापचारकुट, हॉर्नबिल महोत्सव। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायी मिशन और वाणिज्य विभाग। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? भारत का स्थायी मिशन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत के स्थायी मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यूके का स्थायी मिशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ओके, स्थायी मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका का तो नहीं होगा, भारत से रिलेटेड नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी हो सकता है। आई डोंट नो, नहीं लगाते हैं इसमें, क्या पता गलत हो रहा है तो लगाते हैं नहीं। नेक्स्ट, बारालाचा दर्रे की विपरीत दिशा में चंद्र और भगा की दो धाराएं निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण करती हैं? सिंधु, चिनाब, झेलम और रावी। विपरीत में चंद्र और भगा की दो धाराएं। बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र और भगा की दो धाराएं निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण करती हैं? सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी। चिनाब। नेक्स्ट,
छोटा नागपुर के आदिवासियों ने के अनुसार किसे दिक्कू कहा जाता है? गुलाम, शिकारी, बाहरी लोग और योद्धा। बाहरी लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी? दीक्षा डगारी, अदिति अशोक, शर्मिला निकोलेट और स्मृति मेहरा। दीक्षा डगारी, आई डोंट नो। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 25, 22, 20, 32। धारा 25, 22, 20, 32, 25। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। 44। चलो सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। एक 107 नंबर बने। 107 150 में से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी और परसेंटाइल 88 मार्क्स कम। 107 में 188 मार्क्स अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो कट ऑफ से भी, मतलब ये टोटल स्कोर से भी ज़्यादा जा रहा है। 195 है, इसमें एक भी नहीं गलत है और सेशन 2 में 10 गलत हो गए। देख लेते हैं क्या गलत हुआ है किसमें। यस, शुष्क लाल लेटराइट है। और मनोज पांडे लगाया था, उपेंद्र द्विवेदी है क्या? ओके। कच्ची घोड़ी गैर झोलिया, ओडी कथक लगाया था मैंने। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, कथक नहीं है तो कुचिपुड़ी होंगे, डाउट था। नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान है जो मंत्रिमंडल किसान और कृषि कल्याण विभाग के उनके पास थे। ओके। 21 नंबर में क्या है? पहला नहीं, तीसरा वाला है। नेक्स्ट, दीक्षा डगारी, अदिति अशोक। ओके, क्योंकि दीक्षा डगारी पहले लगाया था। 25 लगाई थी, 22 है, 22 ही है। 26 गलत हो गया। हैज़ टू, नो इम्प्रूवमेंट, मुझे लगा था हैड टू। रेफर्ड, कॉल्ड, रेफर्ड। ओके। और ये पेल्थोरा व्यू, पेल्थोरा मीन्स क्या होता है? पेल्थोरा इज द मोस्ट फिटिंग चॉइस, इट मीन्स अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। ओके। और ये देख लेते हैं इसमें 8। ओके। नेक्स्ट, इसमें मंगलवार। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके। एनालिटिक्स में चले जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे स्कोर बने 107 आउट ऑफ 150। और यहाँ पे कुछ और ही दिखा रहा है, ये देखिए, ये 195 क्यों दिखा रहा है? आई डोंट नो। और ये 75 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, 88 की एक्यूरेसी और 95 का परसेंटाइल है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।